नमस्ते। तो चलिए आज भारत के एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जहां हम ये समझेंगे कि इसे क्यों एक विशाल और विविधताओं से भरा उपमहाद्वीप कहा जाता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जरा ग्लोब पर देखते हैं कि भारत आखिर है कहाँ। ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी अपनी एक खास पहचान है जो अक्षांश और देशांतर की महत्वपूर्ण रेखाओं से तय होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कर्क रेखा देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है, जिसका यहाँ के मौसम और जलवायु पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब भारत के बारे में जो पहली चीज किसी को भी हैरान करती है वो है इसका साइज। हम बात कर रहे हैं लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया की, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बनाता है। ये विशाल जमीन उत्तर से दक्षिण तक करीब 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस विशाल जमीन को इतना खास, इतना अनूठा बनाती है। इसका जवाब छिपा है इसके 6 बड़े फिजिकल डिविजन्स में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये जो नक्शा है ना, ये समझिए कि हमारी पूरी यात्रा का गाइड है, हमारा रोड मैप। हम उत्तर के ऊंचे पहाड़ों से शुरू करेंगे और दक्षिण के खूबसूरत द्वीपों तक जाएंगे और रास्ते में मैदान, रेगिस्तान और पठार सब कुछ देखेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, एक ऐसी जगह से जहां जमीन आसमान के सबसे कमाल के और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है हिमालय, भारत का प्रहरी। इसके नाम का मतलब ही है बर्फ का घर। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। इसे 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। सबसे ऊंचा महान हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय और सबसे बाहरी शिवालिक रेंज। अब हिमालय से जैसे ही हम थोड़ा दक्षिण की ओर उतरते हैं, हम पहुंचते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। ये देश का सबसे उपजाऊ इलाका है और यही वजह है कि यहाँ इतनी घनी आबादी रहती है। इन मैदानों को बनाया है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने, जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाएं। और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ते ही देखिए नज़ारा कैसे एकदम से बदल जाता है। यहाँ हमें मिलता है विशाल भारतीय मरुस्थल, जिसे थार रेगिस्तान भी कहते हैं। ये एक सूखी, गर्म और रेतीली जमीन है जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब हमारा सफ़र हमें दक्षिण की ओर ले जाता है, इस उपमहाद्वीप के प्राचीन और खनिजों से भरपूर दिल की तरफ। ये है प्रायद्वीपीय पठार, जो कोयले और लौह अयस्क जैसे खनिजों का खजाना है। ये कई अहम पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों का भी घर है। और पता है, यहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अब इस पठार के दोनों किनारों पर समझिए 2 दीवारें हैं, 2 बहुत जरूरी पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये घाट न सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों के बहने की दिशा भी तय करते हैं। हाँ, पर इन दोनों घाटों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट जो हैं वो एक लंबी, बिना टूटी दीवार की तरह खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट जो हैं वो टूटे फूटे और उबड़ खाबड़ हैं, जिनके बीच से नदियां अपना रास्ता बनाकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। इन घाटों से और आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं तटीय मैदानों में। पश्चिम में ये मैदान थोड़े संकरे हैं, जबकि पूर्व में ये काफी चौड़े हैं। पूर्वी तट पर ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए मशहूर है। और हमारी ये जो भौगोलिक यात्रा है वो खत्म होती है 2 बिल्कुल अलग तरह के द्वीप समूहों पर। एक तरफ है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में है और कोरल यानी प्रवाल से बने हैं, और दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है और ज्वालामुखी से बने हैं। अच्छा, तो हमने भारत की जमीन को तो अच्छे से समझ लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर कैसे जुड़ा है और कैसे ये सब मिलकर एक देश बनाते हैं।
इस विशाल और विविध जमीन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक खूबसूरत मोज़ेक बिछा हुआ है, जो ज्यादातर भाषा के आधार पर बने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और सिर्फ अंदर से ही नहीं, भारत अपने पड़ोसियों से भी जुड़ा है। 7 देशों के साथ इसकी जमीनी सीमाएं लगती हैं और 2 के साथ समुद्री। ये लोकेशन इसे दक्षिण एशिया का एक बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक सेंटर बना देती है। तो देखा हमने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर तक फैले मैदानों, पुराने पठारों और खूबसूरत तटों तक, ये सारी अलग अलग भूआकृतियां मिलकर एक ऐसा अविश्वसनीय और एकजुट उपमहाद्वीप बनाती हैं जिसे हम भारत कहते हैं। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, ये जो कमाल की भौगोलिक विविधता है, वो यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की संस्कृति, उनके इतिहास और उनके जीने के तरीके को आखिर कैसे गढ़ती होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।